प्रदेश के बागवानी और पशु विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और पशु विज्ञान केंद्र की रखी आधारशिला। कहा, अगले वर्ष तक दुग्ध उत्पादन में हरियाणा को बनाएंगे नंबर 1। लंपी स्किन बीमारी के फैलाव को रोकने में प्रदेश में प्रशासन ने दिखाई सक्रियता। गुरुग्राम में धारा 144 लागू। पशु मेलों के आयोजन और पशुओं के जिले से बाहर ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक पदक विजेता सुमित अंतिल और योगेश कथुनिया ने रचा इतिहास। सुमित ने 38.62 मीटर भाला फेंककर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड और वहीं योगेश ने 48.34 मीटर डिस्कस थ्रो में बनाया नया इतिहास। और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंबाला में हो रही वरदान साबित। लाभार्थियों ने जताया सरकार का आभार। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिले के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तथा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु विज्ञान केंद्र बहल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय मॉडल गोवर्धन परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना पर 5,44,07,000 रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों के लिए पशु केवल पशु नहीं है बल्कि उनके सुख दुख के साथी हैं। दूध उत्पादन में हम देश में दूसरे स्थान पर आते हैं और पहले नंबर पर आने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने कार्य शुरू कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि अगले वर्ष दूध में हरियाणा प्रथम स्थान पर हो। राज्य सरकार पशुपालन के साथ ही बागवानी क्षेत्र को उन्नत करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। सुख दुख का साथी है दुधारू पशु, ये हमारी आजीविका का साधन बनता है। आज दूध भी हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। हम देश में दूसरे स्थान पर हैं दूध उत्पादन में। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन लगभग 1150 ग्राम यहां होता है। हमारे से थोड़ा सा ज्यादा पंजाब है। हमने अपने इस बार विशेषज्ञों को कहा है कि नहीं, इस पर जोर लगाओ, हम अगले साल तक नंबर 1 पर कैसे जा सके। दूध उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाने से केवल 1 लाख लीटर प्रतिदिन हम बढ़ा लेंगे, हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। पंचकुला के मनसा देवी मार्ग स्थित पंचकमल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्षों में कई प्रधानमंत्री आए परंतु किसी ने भी भारत को आगे बढ़ाने की बात नहीं सोची। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यप्रणाली की सराहना भी की। चौखट मैंने फैसला हरियाणा में यह पगड़ी बांधी गई और हरियाणा की आन बान और शान की प्रतीक यह पगड़ी है। गर्मी हो चाहे जो कुछ हो जाए, यह पगड़ी अपने सर से नहीं चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2019 के चुनाव के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कालका से यात्रा आरंभ की थी, जिसका परिणाम हरियाणा में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनना रहा। आज पंचकमल की शुरुआत भी रक्षा मंत्री द्वारा हो रही है। इसी से प्रेरणा लेकर जन कल्याण की इस यात्रा को बरकरार रखेंगे। क्योंकि जिस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, ये कार्यालय मात्र एक भवन नहीं है मित्रों। ईंट गारे से बनाया हुआ, सीमेंट सरिये से बनाया हुआ एक भवन, उसको कार्यालय का नाम नहीं देते। हम कार्यालय का नाम देते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता अपने जी जान से, खून पसीने से, अपने मन के विचार से, अपने उत्साह से, उमंग से बैठ करके काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जब अंबाला से राफेल उड़ता देखते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। इस कार्यालय में जो पंचकमल चिन्ह है उसमें पहला कमल सेवा की प्रेरणा, दूसरा संस्कार, तीसरा देश व पार्टी के लिए पुरुषार्थ, चौथा प्रशिक्षण व 5वां कमल साधना का है। इम्प्लीमेंट करने के लिए
साथ एक करते हैं, अंत्योदय मेले लगाते हैं। इन्होंने ये मिशन बना लिया है कि समाज के आखिरी ऐसे तत्वों के प्रति हम काम करें जिनको आजादी के फल अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अमृत महोत्सव में इस संकल्प को लेकर चले। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले सुमित अंतिल और योगेश कथुनिया ने नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। चौथी इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतियोगिता में 68.63 मीटर के थ्रो के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। वहीं योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में 48.34 मीटर की दूरी के साथ नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुमित अंतिल और योगेश कथुनिया के नए विश्व रिकॉर्ड बनाने पर ट्वीट संदेश के जरिए बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट के जरिए पैरा एथलीट सुमित अंतिल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सोनीपत के गांव खेवड़ा निवासी सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने के बाद फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। चौथी इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 68.62 का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर बधाई। गुरुग्राम जिलाधीश डॉक्टर निशांत कुमार ने लंपी स्किन बीमारी के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत पशु मेलों के आयोजन और जिले से बाहर पशुओं के लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि लगातार पशुओं को लंपी स्किन बीमारी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन बीमारी फैलती जा रही है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं। साथ ही पशुओं के मेलों के आयोजन सहित जिले से बाहर पशुओं के लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। ऐसे में जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन और पशुपालन एवं डेयरी विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने कहा कि पशुपालक सावधानी बरतें और लंपी स्किन बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशुपालन विभाग के चिकित्सकों से संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंबाला में वरदान साबित हो रही है। इस योजना का काफ़ी लोगों व उनके परिजनों को भरपूर लाभ मिल रहा है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को कल परिचय पत्र भी प्रदान किए गए। नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए रेहड़ी वालों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं। अंबाला सदर द्वारा लगभग 1100 कर्मचारियों जो व्यक्तियों को अपना ये जो लोन वगैरह उनको उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 10,000 और 20,000 रुपये की भी राशि है, ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सकें और उनको जो है सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए और भी अन्य लोगों को मतलब वो प्रेरित कर सकें। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1025 लोगों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। पहली बार जो आवेदन करता है उसे 10,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से 9% सब्सिडी दी जाती है। स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। जिस स्कीम के अंतर्गत नगर परिषद एरिया में 1049 लोगों को लोन की सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से 849 लोगों को 10,000 रुपये यानी कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से यानी सहायता प्रदान की गई है और 200 लोगों को 20,000 रुपये के हिसाब से सहायता प्रदान की गई है। लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन्हें बिना गारंटी के ऋण मिला है। इस योजना का उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। इस योजना के बारे में वे अपने अन्य साथियों को भी अवगत करा रहे हैं। राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, कोई सरकार ने सोचा नहीं है, सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरे को बहुत अच्छा इन्होंने जो लाभ दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं बस यही कहूँगा कि आपने बहुत जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। ये योजना मोदी सरकार।
आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इन लोगों के नाम सीबीआई की एफआईआर में दर्ज हैं। ये लोग देश छोड़कर न जा सकें, इसलिए ये लुकआउट नोटिस जारी किया है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान अंतिम पंघाल आज राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल के रोहतक स्थित मायना गांव में पहुंची। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया और महिलाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अंतिम पंघाल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि वे फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करेंगी। अगला लक्ष्य वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। मेरा फाइनल मुकाबला कजाकिस्तान के पहलवान से था और 8 दिनों से मेरी कुश्ती हुई। हाँ, फाइनल कुश्ती में मुझे यकीन था कि मैं पक्की फर्स्ट आ जाऊंगी और मैं ये सोच के गई थी भाई जापान को पक्का रहना है, क्योंकि हमारे सभी जापान से वो करते हैं, हार जाते हैं। मेरा अभी 2024 ओलंपिक में क्वालिफाई करना है, मुझे ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना है। अंतिम के परिजनों का कहना है कि उनको अपनी बेटी पर नाज है। बेटी ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह स्वर्ण पदक हासिल करके ही देश लौटेगी। बड़ा अच्छी खुशी है हमारे। तो कितनी उसने तैयारी कर रखी थी? तैयारी तो अच्छी तैयारी चल रही थी जी। तैयारी हमारे तो यही है जी, आगे तैयारी करवाएं, ओलंपिक खिलाएं। बस तो जी ठीक है जी, हमारे तो बेटा बेटी में समान मानते हैं। ओलंपिक में मेडल लेकर आना, गोल्ड लेकर आना। तो कैसी खुशी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे प्राउड फील हो रहा है अपनी बहन पे। वो पहली बार 34 साल में हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आई है, उसके लिए हमें तो बहुत खुशी हो रही है। वहीं अंतिम के कोच सुनील कुमार ने बताया कि अंतिम ने इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जिस प्रकार से अपने खेल का प्रदर्शन किया वह सर्वश्रेष्ठ था। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल के पिता विजेंद्र पंघाल ने कहा कि उन्हें अंतिम पंघाल की इस उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगी और इसकी जो बाउट हुई थी अभी भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल में, जो विनेश फोगाट है जो, उसको भी इसने हराया था। और आने वाला टाइम में 2024 का लक्ष्य है हमारा भी कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई। जी हमारे को पता चला कि हमारी बेटी ने जो है ना विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है गोल्ड, तो हमारे को बड़ी खुशी हुई और हमने इनका स्वागत करने का निर्णय लिया। और पूरे गांव ने, आप देख रहे हैं कितना शानदार स्वागत किया है और आगे भी हमारी बेटी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी और आने वाले समय भी हम इसी तरह जो है ना उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे। हिसार में आयोजित अग्निपथ भर्ती रैली में आज हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की सभी तहसीलों के उम्मीदवारों ने भाग लिया। रैली में आज का दिन अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए निर्धारित किया गया था। लगभग 2600 पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग 2000 उम्मीदवारों ने रैली में भाग लिया, जो एक दिन में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या है। रैली में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की उम्मीदवारों ने सराहना की। सोमवार को हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के लगभग 2119 अग्निवीर तकनीकी और ट्रेडमैन के प्रवेश के लिए रैली स्थल पर पहुंचेंगे। भर्ती निदेशक ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे प्रवेश पाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग न करें, क्योंकि वे स्वचालित प्रक्रियाओं को लागू करने वाले सतर्क रैली कर्मचारियों द्वारा पकड़े जाएंगे। बनारस की सुगंधित सुबह में अपनी सांसों को आवाज़ बनाकर शहनाई के जरिए रंग भरने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आज पुण्यतिथि है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। वे बनारस के रहने वाले थे और पवित्र गंगा नदी को अपनी मां मानते थे। वे कहते थे कि उनका गंगा में स्नान करना उतना ही ज़रूरी है जितना उनका शहनाई बजाना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने लोहारू में प्रदेश के बागवानी और पशु विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और पशु विज्ञान केंद्र की रखी आधारशिला। कहा, अगले वर्ष तक दुग्ध उत्पादन में हरियाणा को बनाएंगे नंबर 1। लंपी स्किन बीमारी के फैलाव को रोकने में प्रदेश में प्रशासन ने दिखाई सक्रियता। गुरुग्राम में धारा 144 लागू। पशु मेलों के आयोजनों और पशुओं के जिले से बाहर लाने ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक पदक विजेता सुमित अंतिल और योगेश कथुनिया ने रचा इतिहास। सुमित ने 38.62 मीटर भाला फेंक कर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड और वहीं योगेश ने 48.34 मीटर डिस्कस थ्रो में बनाया नया इतिहास। और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंबाला में हो रही वरदान साबित। लाभार्थियों ने जताया सरकार का आभार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।